नमस्कार बच्चों। अब हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको कुछ सवाल बताए गए थे, वो अधूरे हो गए थे। अब हम उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले दूसरे नंबर का हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया था और शायद दूसरा भी सॉल्व कर लिया था, तीसरा नंबर रह गया था। तो हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उनके संख्याओं के गुणनफल के इक्वल करना है, दोनों का गुणनफल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 336 और 54 इन दोनों का लासा और मासा निकालना है। तो बच्चों 336 और 54 दोनों को काटेंगे। पहले 2 एक कम 2, फिर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, 4 बार में 27 कटेगा नहीं। फिर 2 चौके 8 और 2 कम 2 दुनाई 4 और 27 कटेगा नहीं। फिर 21 दुनाई 42, 27 कटेगा नहीं। फिर 3 सत्ते 21, 3 9 27। फिर 7 3 त्रिकम 9 और फिर 7 नहीं कटेगा। फिर 7 एक कम 7। ठीक, तो बच्चों अब हमको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में 2 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 3 गुणा 3 और फिर गुणा 3 गुणा 7। टर्म गिन लो, कहीं कम ज़्यादा नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बच्चों जब हम इन सब का गुणा कराते हैं तो इनका गुणनफल आ जाएगा 3024। राइट, अब हम इनका निकालते हैं मासा। 336 और 54 अलग अलग लिखो। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। मैंने बताया था कि जिसको भाग करना नहीं आए वो सबसे पहले 2 से भाग करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। जब ऐसे करते करते 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा कि हमें किस संख्या से डिवाइड करना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी कक्षा 7th 8th 9th की बुक में दिया हुआ है विभाज्यता के नियम। तो 2 एक कम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दुनाई 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। इसके बाद फिर 54 के निकालते हैं। तो बच्चों 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिकम 9, 3 त्रिकम 3। अब बच्चों हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। देखो इसके पास 2 आया है तो इसके पास भी 2 आया है। दूसरी और कौन सी संख्या है जो दोनों के पास आ रही है? देखो इसके पास 2 है तो इसके पास और कहीं भी 2 नहीं है। अब देखो इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3 है। ठीक, तो हमें एचसीएफ में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही मिले। 1 मिला 2, 1 मिला 3। तो बच्चों इनका मासा हो गया 6। अब हमको इन्होंने कहा कि संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। लगाते हैं सूत्र। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारे पास 336 गुणे 54 है, वहीं एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6। तो जब हम 336 और 54 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18144। इनका गुणा करेंगे ये भी हो जाएगा 18144। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हमारे पास आता है तीसरा नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखो हमने अभाज्य गुणनखंड ही तो लगाया है, बस इसी तरह हमको इन्हें सॉल्व कर देना है। तो चलिए मैं इस सवाल को खत्म कर देता हूँ, इसको लेस कर देता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं आगे। और आप लोग लगाइए ध्यान से। हमारे पास देखिए सवाल है 12, 15 और 21। हमें अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। हमने 12 को लिखा, 15 को लिखा और 21 को लिखा।
बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 3 पंचे 15, 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो बच्चों इन दोनों में पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 7। देखो सबके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 3 आ रहा है, इसलिए इनके जो HCF हैं वो हुआ 3। HCF बराबर में 3। अब बच्चों अभाज्य गुणनखंड से हमको LCM भी ज्ञात करना है, यानी 12 का, 15 का और 21 का। तो पहले हम 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 15 और 21 नहीं कटेंगे। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 पंचे 3 सत्ते 21। अब बच्चों 5 से काटेंगे तो 1 1 और 7 और अब काटेंगे 7 से। ठीक, तो आगे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका लासा निकालना है। तो लासा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बच्चों गुणा करो, 2 दुनाई 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42 यानी 420। ये हो गया LCM। इस तरह से अब हमको 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना है। एक 17, 23 और 29। देखो बच्चों 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए वो खुद 17 से कटेगी। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी संख्या 23 से कटेगी। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी खुद से कटेगी। अब हमारे पास 17 के, तो इसी तरह से हमारे पास 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23। इसी तरह बच्चों 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 29, यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसी हालत में HCF को 1 माना जाता है, यानी HCF बराबर 1। अब बच्चों इनका हम LCM निकालेंगे 17, 23, 29। तो सबसे पहले हम 17 से काटेंगे एक बार में, 23 और 29 कटेंगे नहीं। फिर 23 से काटेंगे, ये भी एक बार में कटा और 29 नहीं कटेगा। 29 को काटेंगे तो अब जा करके कट जाएगा। ठीक, इस तरह से हम